अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने बाहसियत एक गैर जिम्मेदार कौम अहम तरीन संगे मील अबूर कर ली है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद आपको पता है चीन से ज्यादा हो चुकी है। इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट ना विफाकी हुकूमतों को जाता है ना सूबाई हुकूमतों को, बल्कि कौम को जाता है। कौम को, गैर जिम्मेदार कौम को, जिसने कोरोना से ना डरना है ना लड़ना है और ना ही बचना है। मरीज और अमवात बढ़ने लगी हैं, खासो आम दोनों ही मौत के मुंह में जा रहे हैं। कई डॉक्टर्स, हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं और मुतादिद ज़िंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। लेकिन ये कौम ना समझने वाली है ना ये सुधरने वाली है। बाज़ार हो, शॉपिंग मॉल्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, इबादत की कोई जगह हो, इबादतगाहें, या फिर छोटे पैमाने पर की जाने वाली कोई तकरीबात हो, हर जगह समाजी फासला मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। एहतियात को अगर मैं कहूँ कि दफन किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कौम कोरोना का शिकार होने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। अब ऐसे लोगों के लिए हुकूमतें अगर फैसले भी करें तो कैसे करें या क्या फैसले करें? कौन सी हिकमत अमली तरतीब दी जाए ऐसे मुल्क में जहाँ ऐसी कौम रहती है जो कहते कोरोना दिखाएं तो यकीन आएगा? अभी भी नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? जब मरीज इलाज कराने में संजीदा ही ना हो तो डॉक्टर कोई भी दवा दे दे, कोई सा भी तरीकाकार इस्तेमाल कर ले, यकीन जानिए फायदा नहीं हो सकता, शिफा नहीं हो सकती। जब आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा कि आपके अंदर एक बीमारी है या जिस डॉक्टर से आप दवा ले रहे हैं वो आपको उस बीमारी के लिए दवा दे रहा है, तो फिर कैसे फायदा होगा, कैसे शिफा होगी? मरने वाला मरने पर बाजी दो तो उसको कितनी बार खुदकुशी से रोका जा सकता है? मौका मिलते ही वो फिर कोशिश करेगा और एक ना एक दिन तो कामयाब हो ही जाएगा। जब ये कौम ही कोरोना को गले लगाना चाहती तो ना हुकूमत कुछ कर सकती है, ना डॉक्टर्स, ना पुलिस, ना फौज। फरिश्ते भी इस कौम को कोरोना से बचाने के लिए आ जाएं तो वो भी शायद कोरोना का शिकार हो जाएं। और इसके बाद नई नई कहानियाँ घड़ रहे हैं। कोई अपने तौर पर डॉक्टर बन गया, कोई तज्जियाकार है तो कोई आलिम है, कोई फाजिल है, कोई कहता है कोरोना साजिश है, कोई कहता है कोरोना तो है ही नहीं, कोई कहता है कि अस्पताल ना जाओ, टेस्ट ना कराओ वरना मार दिए जाओगे, टीका लगा दिया जाएगा मारने वाला। कोई कह रहे हैं कि कोरोना का शोर सिर्फ कर्जा लेने के लिए किया जा रहा है। कोई मान ही नहीं रहा तो कोई मुल्क में होने वाली हर मौत की वजह कोरोना समझ रहा है। भाई तुम लोगों के अंदर ऐसा है क्या जो बिल गेट्स अपना वक्त तुम पर जाया करेगा? क्यों ऐसा करेगा वो? हम ऐसा क्या करते हैं जो बिल गेट्स इतनी मेहनत कर रहा है, जाली दवाएं बनाते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन रिश्वत लेना और देना ऐन इबादत समझते हैं, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाते हैं, तौहीन मज़हब को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, मौत बेचते हैं, बेईमानी खरीदते हैं, हराम गोश्त नहीं खाना चाहते लेकिन हराम की कमाई से बच्चों का पेट पालते हैं, दूसरों का हक छीनना अपना हक समझते हैं। हम डॉक्टर, आलिम, साइंसदान, तज्जियाकार, सहाफ़ी बन जाते हैं, खुद अपने और अपने बच्चों के दुश्मन बने होते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक से कई लाख कदम दूर हैं। अपनी गलती मानने की सलाहियत हम में है ही नहीं, हमारी अक्ल जवाब दे चुकी है। अब बिल गेट्स क्या करेगा भाई? क्या चिप लगाकर 86,000 से ज़ायद कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। हम में से क्या कोई निकाल लेगा? बतौर मुआशरा हम कहाँ पर हैं? हम अपने को इतना खास क्यों समझते हैं? क्या किया हमने ऐसा? 1700 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं सिर्फ हमारी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से। ये हैं हम। एक ही दिन में 4000 अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि कोरोना का खतरनाक दौर अभी शुरू नहीं हुआ। ये सूरत हाल देखते हुए हुकूमत ने अपने फैसलों पर नजरसानी करना शुरू कर दी है और पंजाब हुकूमत ने ये इंदिया दी है कि अगर SOPs इसी तरह नजरअंदाज होते रहे तो हुकूमत सख्त लॉकडाउन करने पर मजबूर हो जाएगी। लॉकडाउन ही इसका हल है तो फिर लॉकडाउन नरम क्यों किया, ये सवाल है। और अगर लॉकडाउन सख्त किया जाता तो फिर कारोबारी हजरात खुसूसन ताजिर बिरादरी क्या एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान करेगी? एक और अहम बात ये कि जब कारोबार खोलने की हुकूमत ने इजाज़त दे दी थी तो SOPs पर अमल दरामद क्यों ना किया जा सके? बात यहाँ तक कैसे पहुँची? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ताजिर रहनुमा नईम मीर साहब और शौकत बसरा साहब। आप दोनों की तरफ आती हूँ। शौकत बसरा साहब, आपसे शुरुआत करती हूँ। अगर SOPs नज़रअंदाज की गई बसरा साहब तो लॉकडाउन सख्त किया जाएगा। सर अगर लॉकडाउन सख्त ही करना था, अगर लॉकडाउन सख्ती करना था तो सिंध हुकूमत की बात मानने में हर्ज क्या था? डॉक्टर फिजा, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक
पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज रखे। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। देखें डॉक्टर फ़िज़ा, वायरस जो है जो इस वक्त आपसे बेहतर कौन समझ सकते हैं, आप बाई प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो नर्सेज हैं, हमारे जो अफवाज के लोग हैं, पुलिस है, सहाफ़ी हैं, सब लोग फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। बदकिस्मती से अगर कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करा तो आपने बिल्कुल इंट्रो में सही कहा, वो कौम है जिसके लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं कि हमने कोरोना के साथ भी लड़ना है और भूख और अफलास के साथ भी लड़ना है। तो इसलिए तमाम लोगों को इत्मीनान में लेकर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपने सिंध की बात की, तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठते हैं, वहाँ पे इकट्ठे फैसले होते हैं और मुतफिका फैसले होते हैं। और जो फैसला पाकिस्तान का है, अगर आप उन ममालिक को कंपेयर करें डॉक्टर फ़िज़ा, जो इस वक्त जिनका हेल्थ केयर भी, जिनकी इकानमी, जिनकी पता नहीं क्या क्या वो अपने आप को दुनिया का चैंपियन समझते थे, आज वहाँ पर भी कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरे, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी स्टेप्स लेने पड़े, SOPs के साथ मुल्क को खोलना पड़ा। आपने अब कहा कि जाहिर है कि जब आप लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे, SOPs पे अमल नहीं कर रहे, तो आप लोग स्टेप लेने जा रहे हैं। तो फ़िज़ा हमारे पास, डॉक्टर फ़िज़ा हमारे पास क्या ऑप्शन और रह जाता है, क्या करें? अगर ताजर तबका भी नहीं, मेरी सब भी आपके साथ हैं, इनसे पूछिएगा कि जितनी इनके साथ मीटिंग्स हुई, जितनी डिस्कशन इनके साथ हुई, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, हर चीज़ इन राइटिंग है। अब कम से कम मैं फिर कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो अकेली नहीं लड़ सकती, जब तक पूरी कौम इसका साथ नहीं देगी, पूरी कौम में इत्तेहाद नहीं होगा। तो अल्लाह के वास्ते हुकूमत के लिए नहीं, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। एक एक बच्चे को पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, एक एक गांव में पता है कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। लेकिन हद तो यह है डॉक्टर फ़िज़ा, मैं अपने हल्के में बहावल नगर जब जाता हूं या वहां से बात कर रहे हैं, लोग यहां तक कहते हैं कोई कोरोना मरोना कोई नहीं हैगा, जेडी लिखी है, ये सब ड्रामा है, शायद हुकूमत पैसे इकट्ठे कर रही है, ऐसी बातें सुनने में आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब डॉक्टर फ़िज़ा मुझे बताइए कि आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में बिल गेट्स की भी साजिश है ना, उसने चिप लगानी है भाई, क्या निकलेगा हमारे अंदर से? धोखेबाजी, झूठ, फ्रॉड। मैं कहता हूं कि ये बड़ी चलिए आपका पॉइंट है कि बसरा साहब की बात हो रही है। जी 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 ठीक है जी, मैं अब नईम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। नईम साहब, आऊंगी, SOPs नज़रअंदाज की गई तो बाजार बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ कारोबार खोल दिए गए थे, तो क्या आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि SOPs को मद्देनजर रखा जाए? जी डॉक्टर साहब, आप बजा फरमा रही हैं, ज़िम्मेदारी बिल्कुल हमारी भी थी, पाकिस्तान के अवाम की भी थी और इंतज़ामिया की भी थी, मीडिया की भी थी और पूरे मुल्क की हर फर्द की ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि ये एक कौमी आफत है और इस कौमी आफत को निपटने के लिए तमाम कौम को जो है वो एक पेज पे होना चाहिए था। आपने अपने इंट्रो में जो बातें की हैं, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और आपका एनालिसिस ही काफ़ी है आज के इस प्रोग्राम के लिए। आपने जो बातें की हैं उसका निचोड़ ये निकलता है, अगर मुझे आप 2 लाइनों में अगर मैं आपकी बातों का जवाब दूँ तो वो ये निकलता है कि हुकूमत और रियासत ने एक कोरोना बारे जो बयानिया डेवलप किया, उस बयानिए को मीडिया ने जो है वो 60 रोज़ तक अरबों रुपए का अपना एयर टाइम दे के सपोर्ट किया, लेकिन इन दी एंड जब लोग लॉकडाउन से बाहर निकले, अवाम बाहर निकले, तो उन्होंने रियासत के उस बयानिए को अपने पाँव के नीचे रोन दिया। आखिर हमें सोचना है कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान और PTI की जो हुकूमत है, ये तमाम सियासी क़ुव्वतों को सेम पेज पर नहीं ला सकी, तमाम सियासी जमातों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पार्लिमानी लीडर्स को सेम पेज पर नहीं ला सकी। यहाँ पर जो है वो कोरोना को बहुत ज़्यादा संजीदा हुकूमत ही ने नहीं लिया। हुकूमत ही का बयानिया जो था वो मरकज़ में कुछ और था, सूबों में कुछ और था, और सूबाई हुकूमतों और मरकज़ की हुकूमत जो है उसमें तनाव था, और इसी तरह अपोजिशन पार्टीज़ और हुकूमती पार्टीज़ के अंदर जो तनाव की कैफियत थी, यहाँ पर सियासत होती रही। और अवाम एक और बात भी कहते हैं, अवाम सिर्फ ये नहीं कहते बिल गेट्स ये वो और जो सारी चिप शिप और पैसा वैसा, अवाम ये भी कहते हैं कि हुकूमत जो है ये कोरोना पर सियासत कर रही है और सियासी जमातें सियासत कर रही हैं। क्योंकि मैं ग्रॉस रूट लेवल का वर्कर हूँ, तो मुझे पता है कि मैं नीचे जाता हूँ तो मैं कौन कौन सी बातें सुनता हूँ। मैंने इंट्रो में कर्जे के हवाले से भी बात की थी, इस हवाले से भी, पैसों के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं।
جی جو اسٹیٹس مین کا رول وزیر اعظم نے پلے کرنا تھا اور جو بنیادی ذمہ داری تھی ایک سربراہ کی حیثیت سے، چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے ملک کی، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اس سے عہدہ برا نہیں ہوئے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ بازاروں اور مارکیٹوں کی صورتحال بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں کہ تاجر جو ہیں وہ تو کسی نہ کسی حد تک ایس او پیز پر ضرور عمل کر رہے ہوں گے. میں کسی نہ کسی حد تک کہہ رہا ہوں، مکمل نہیں کہہ رہا، لیکن عام عوام جو ہیں وہ تو عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.